एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू प्रकाशन में। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज एक बार हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं हमारे आज के एकल पुस्तिका के अवसर पे। और उसके पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं सभी को। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और साथ ही साथ आज महिला दिवस भी है, तो सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग जुड़ रहे हैं, देर से जुड़ेंगे, उनको बता दूं कि मैं आप लोगों को आज हम लोग महिला दिवस पे और महाशिवरात्रि पे साहित्यिक परिचर्चा भी करने वाले हैं। जैसे 5 से 6 का सेशन खत्म होता है, 6 बजे से एक सेशन होगा 7 बजे से, तो आज आप लोगों को 5 से 8 तक का यहीं पे डोज मिलेगा। आप लोग यहीं पे बने रहना है। और जल्द ही नमिता मैम जुड़ने वाली है। पुस्तिका जो कि एक उपन्यास है, इसका नाम है प्रेम रंग। तो प्रेम रंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नमिता मैम, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपका स्वागत है आपकी एकल पुस्तिका प्रेम रंग के साहित्यिक वार्ता में। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, मेरे मित्रों को, पाठकों को, लेखकों को, बहनों को, सबको नमस्कार, प्यार भरा और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और महिला मित्रों को, मेरी बेटियां हैं इधर, बहनें हैं, सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो अंततः आप बताइए मैम, कैसा चल रहा है? प्रेम रंग पुस्तक बन के तैयार हो चुकी है, बताया जाए। जी, मतलब क्या, कहाँ से शुरू करूं? एक लेखक के लिए अपने एहसासों को, अपनी भावनाओं को, जिन्हें वो लिखता है, वो इस जी पुस्तक में देख के तो शब्दों में बयान करना, वैसे तो लेखक बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उन एहसासों को जब वो पुस्तक के रूप में पहली बार कोई उपन्यास जैसी चीज जब सामने आती है, तो बहुत मुश्किल है ऐसे शब्दों में बयान करना। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत भावुकता भरे पल भी थे जिस वक्त मैंने इसको खोला, देखा, तो बेहद खूबसूरत। और आभारी हूँ हमरो पब्लिकेशन की और आपकी, जिसकी वजह से संभव हुआ। जी मैम, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप जुड़ी हैं और आपकी प्रतिक्रिया हमारी प्रतिक्रिया समान है। और बाकी लोगों को मैं बता दूं कि ये उपन्यास है, नॉवेल है, इसका नाम प्रेम रंग है। तो अब आगे मैम बताना चाहेंगी, बताएंगी आप लोगों को कि प्रेम रंग क्या है इस पुस्तक के बारे में। तो मैम आपको निवेदन करता हूँ, आप बताइए प्रेम रंग पुस्तक के बारे में, है ना? प्रेम रंग पुस्तक क्या है, उसका ये क्या प्रेम औचित्य है, क्या रंग, शीर्षक है? जैसे पहले तो आप, मैं पाठकों को, ये दर्शक मेरे लेखक मित्र तो समझते ही हैं कि जैसे एक लंबी कहानी होती है, तो उपन्यास विधा जो है उसमें बहुत सारे 8 से 10 कहानियां, उसमें अलग अलग चरित्र किरदार शामिल होते हैं, उनकी कहानी चलती है एक दूसरे को जोड़ते हुए। जी और बीच में पाठक जो लेखक है वो उसमें तारतम्य, सामंजस्य बनाकर चलता है। और उपन्यास का लिखने का भी तरीका और पढ़ने का भी तरीका, मैं पहले ये पाठकों को बताना चाहूंगी। हम्म, ऐसा नहीं है कि हम्म, आपने आज लिख दिया, परिच्छेद में लिखा जाता है वैसे ज्यादातर, लेकिन कुछ लेखकों ने पुराने भी लिखे हुए लगातार, लेकिन परिच्छेद में अगर लिखते हैं तो इसका तरीका होता है कि इसको लगातार आप लिखें और लगातार ही आप पढ़ें। जैसे 2 परिच्छेद आज, 2 कल, या एक, तभी इसका आनंद है। अन्यथा वो जो एक लय ताल, एक तारतम्य, सामंजस्य जो राइटर कहना चाहता है वो छूट जाता है फिर। तो ये एक विशेषता है। और ये जो मेरा उपन्यास है प्रेम रंग, इसमें प्रेम प्रेम की जो भावना है उसके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ है, तो वो मतलब चीज है इसमें प्रेम का। मैंने इसमें जो वर्णन है, ये जो कहानी को बढ़ाते हुए चली हूँ मैं, तो वो इसमें है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप जब बता रही थी, मैं देख रहा था और मुझे आपकी कहानी के अलग अलग अध्याय याद आ रहे थे। कहानी की जो हमारी नायिका है,
वसुधा याद आ रही थी, और जो भी किरदार है, जैसे कि मैं बता रहा था, मैंने 7-8 पेज की प्रकाशक की कलम से लिखी है, उसमें मैंने सभी बातें, जो भी मेरे भाव आए थे, और मैं सभी को हाँ जी, बता हाँ जी। दूं कि प्रकाशक के रूप में, एडिटर के रूप में, प्रूफ रीडर के रूप में आपको 2-3 बार पुस्तक को पढ़ना होता है। हाँ और मैं आपको जी, बताना अब चाहूंगा, जैसे मैंने हाथ जोड़ के आपको, जी बोलिए। मैं जी। जैसे एक मैंने एक थोड़ा सा कोट्स भी लिखा था कि कुछ के लिए प्रेम संभोग है, कुछ के लिए मन से मन का योग है, कुछ के लिए वियोग है। तो मैंने लिखा हाँ, था कि प्रेम क्या है? प्रेम है मन से मन की एक अनवरत यात्रा जो कभी समाप्त नहीं होती। तो क्या ठीक है, बात। तो वही चीज मैंने किसके लिए प्रेम क्या है, वो अलग अलग परिस्थितियों के लोगों में, अलग अलग अंचल के, जैसे ग्रामीण है, शहरी है, थोड़ा फिल्मी लोग हैं, बॉलीवुड एक हाई सोसाइटी बोलते हैं जैसे आज के समय में, तो उस चीज को मैंने इसमें दिखाया है। वैधव्य है, मैरिटल रेप है जिन पर होता है, लेकिन समाज भागीदार बनता है, एक विवाह के नाम पर, एक संस्कार के नाम पर गवाह बनते हैं, बोलता नहीं है कोई। तो वो चीज मैंने इसमें उजागर की है। बहुत सारी चीजें जो मुझे खटकती थी, जो मैंने देखा, सुना, मैं कहानी में बांध कर, बाकी ये बायोग्राफी तो होती नहीं है, उपन्यास तो उपन्यास है, परिकल्पना तो वो चीज है। हम्म। इसमें एक किरदार जैसे गंगा है, उसको तो मैंने आंखों के सामने देखा है, उसका वैधव्य है, अद्भुत, तो अद्भुत। निश्चित रूप से जी मैम। पसंद तो जरूर आएगा। तो फिर जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रही थी, तो अगले प्रश्न की शुरुआत करना चाहेंगे, या यूं कहूँ कि पहले प्रश्न की। तो हाँ आपके जी, लेखनी की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में हम सभी को, पाठकों को, दर्शकों को, जो बाद में सुनेंगे, श्रोताओं को, हाँ जी। देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको बताएं। जी। लेखनी मेरी शुरुआत मेरी हुई है, ग्रेजुएशन में थी मैं 1993। तो जैसे हिंदी की स्टूडेंट थी मैं, तो मुझे मैंने लिखी एक कविता, और शायद मुझे लेखिका बनना था, तो इसी वजह से आकाशवाणी नजीबाबाद पर एक युवाओं के लिए 18 से 30 साल के बीच के एक हम्म। प्रोग्राम शुरू हम्म। हुआ, यूथ फोरम। अब लड़कपन होता है, एक जोश होता है कि हमने कविता लिखी है, तो हमने जा तो मैं पाई नहीं, लेकिन शायद मेरी लेखनी में भी दम था, मैंने वो कविता पोस्ट कर दी। और हम्म। बकायदा वहां बहुत, मतलब वो था कि पहले एक हफ्ता ऑडिशन दो, फिर सिलेक्शन होगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा। हम्म। लेकिन मेरे लिए सब नियम तोड़ दिए गए, और एंकर ने, उद्घोषक ने तालियों के बीच मेरी कविता पढ़ी, और फिर क्या बात। सिलसिला चल निकला 3.5 साल, लगभग हर हफ्ते। तब मैं पुंडीर थी, शादी के बाद मैं चौहान हुई हूँ, तो नमिता पुंडीर जो है, फेमस तो तभी हो गई थी। लोग दूर दराज से मुझे पत्र भी मिले, लोग सुनते थे बैठ के चौपालों में, गाँव में। लेकिन वाह। सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई कि मुंबई में, आकाशवाणी मुंबई में एक चलता था प्रोग्राम, मैंने उसमें एक विश्लेषण, एक आर्टिकल टाइप लिखा था एड्स पर। और उस वक्त मुझे एक सिपा का संगीत माला के बड़े फेमस एंकर हुआ करते थे, अमीन सायानी, उनका हस्ताक्षर किया हुआ जिस दिन मुझे पत्र प्राप्त हुआ, उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब कलम मेरी नहीं थमेगी, अब मैं लिखूंगी, हम्म। कुछ तो है कि मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने फिर क्या। लिखना शुरू वाह। किया, तब से अद्भुत, ये जो लगातार। उपलब्धियां हैं आपकी, ये जो आपकी यात्रा है, तो मैं आशा करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और हमारे हाँ पुस्तक जी, की जो डिजिटल साक्षात्कार हो, या विमोचन होता है, या जो भी वार्तालाप होती है, इसका उद्देश्य यही है कि आपके माध्यम से, एक साहित्यकार के माध्यम हाँ से, जी। अन्य साहित्यकारों के मन मंदिर में प्रेरणा के दीप शौक जलाए। तो शौक मैं, हाँ, हाँ जी, शौक जब तक जुनून में तब्दील नहीं होगा, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। जुनून होना चाहिए। क्या मेरी बात। शादी हुई, कुछ कुछ जिम्मेदारियां थी, बच्चे थे, प्रेगनेंसी में तबीयत खराब थी, तो तब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, मैंने लिखना, लेकिन डायरी मेरी हमेशा मेरे साथ थी। फिर बच्चों के स्कूल में मैंने हेल्प किया, आर्टिकल में, किसी चीज में। और अब मतलब जब मैं फ्री हुई थोड़ा, तो मेरी बेटी ने मुझे ये वाईक्यू ऐप एक दिन थमाया, और अब आपके सामने हूँ मैं जो भी हूँ। तो सिलसिला फिर चलाना सीखा, स्मार्टफोन हाथ में था, और जुनून तो वो था ही, तो मैंने
जो मेरी डायरी में बंद थे वो सब पोस्ट करना धीरे धीरे सीखा और लगातार मैं लिख रही हूँ। संस्मरण है मेरे, जो अभी आने वाले समय में कभी मेरी एक यादों की गुल्लक है जिसमें मेरे मतलब मेरी बुक आएगी, कभी जल्दी ही आएगी, यादों की गुल्लक। उसमें मेरे संस्मरण है, विश्लेषण है, उसमें मेरी हकीकत की मैंने जो जिए हैं, जैसे घटनाएं होती हैं छोटी छोटी, तो वो मैंने उसमें लिखे हैं। बहुत खूब। महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद, उनकी छाप मतलब वो बहुत पढ़ा मैंने, उनका जो असर है वो मैं हम्म। है कहीं ना कहीं, जो पढ़ा है उसको मैं निकाल रही हूँ। और जी। जैसे ग्रामीण अंचल में मेरी एजुकेशन हुआ, मैं गांव से थी, तो मेडिकल ऑफिसर की मैं बेटी हूँ। एमए हिंदी साहित्य में मैंने किया। और एक ताऊजी थे हमारे, मैं लिखा भी है कि लेखक से पहले आपका एक पाठक होना बहुत जरूरी। अगर आप पढ़ नहीं सकते और पढ़ेंगे नहीं अच्छे साहित्यकारों को, तो आप नहीं लिख सकते। तो वो ताऊ जी जो है वो लाके देते थे 3-4 बुक्स हर हफ्ते। और मैंने लिखा भी है अपने एक पोस्ट में, मैं पढ़ूंगी कि मैं हम्म। लालटेन की रोशनी में, मैं रात को एक एक बुक में एक एक रात में खत्म किया है मैंने। हम्म। बहुत सारे ये साहित्यिक उपन्यास, नाटक सब पढ़े हैं। और तब मैं हम्म। सोचती थी कि एक दिन मेरी पुस्तक जरूर आएगी, मैं भी इसी तरह का कुछ लिखूंगी। और आप पाठक लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे मैं कितना सफल हुई हूँ इस लिखने में। तो वो मतलब 30 साल पुरानी चीज मेरे आज काम आया है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जितने अच्छे साहित्यकारों को, खासकर हिंदी अगर आप लिखते हैं तो हिंदी लेखकों को तो पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या विधा है, क्या कहानी होती है, क्या उपन्यास होता है, क्या मतलब कविता है, छंद है, वो सब। नज़्में लिखते हैं तो वो उर्दू का तो खैर वो नुक्ता वगैरह वो आना चाहिए अगर आप गजलें लिखते हैं। हालांकि बिना बिना बहर की गजलें मैं भी लिखती हूँ, लेकिन जिस चीज में आप मतलब चलो कुछ करने, तो उसमें फिर आपको थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। आशा करता हूँ आपकी इन बातों से सभी पाठकों को, दर्शकों को, श्रोतागणों को एक शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। और मैम, हाँ वार्ता जी। का शिक्षिक सिलसिला, प्रश्नावली का ये जो दौर है चलता रहेगा। मैं चाहूंगा कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, अगले साक्षात्कार के दौर की ओर बढ़ने से पहले, आप कोई भी एक रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपकी मनपसंद हो, हम सभी को सुनाएं। जी। हम सभी सुनना चाहेंगे। जी। आपसे मैं करबद्ध होकर 30 निवेदन। साल 30 साल पहले मैं एक रचना आपको सुनाती हूँ कि हर्षित हो कोई हंसना चाहे, पुलकित हो अधर मुस्काए, क्यों नियति कर कटु ठिठोली, आंख में पानी भर जाए। खिले कुंज में मधुर कुसुम और बिखराए मधु सौरभ, निर्लंब गिरे और धूल चढ़े, क्यों इतना क्षण किए वैभव। इस मरुमरीच का जग में दौड़े है चंचल मन कुरंग, क्यों पाकर सूखी सिकता को जल जाता है जैसे पतंग। भोली कलियों का रस मरंद पी जाए लोभी रसिक भ्रंग, उड़ जाए विक्षत कर कपटी, क्यों देकर करुणा की तरह। स्पंदित कर कण कण को चलने वाली मलयवा, क्यों उग्र रूप में झंझाके कर जाए नीड़ों पर आघात। और आखिरी लाइन देखिएगा कि कौतूहल होता है मन में, क्यों पल पल बदले हम्म। जीवन। कौतूहल होता है मन में, क्यों पल पल बदले जीवन, कोई भी खोल न पाए, क्यों इतनी जटिल ये सीवन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अद्भुत मैम, अद्भुत लिखा आपने, बहुत खूब। क्या बात है। बेजुबान तालियां हो जाए। बहुत है, बहुत अच्छा। तो अद्भुत रचना, मतलब ये जो बोलते हैं ना, प्रेरणा स्रोत है, यथार्थ है, उत्साह है जो है। और बाकी लोगों का कमेंट देखिए आप, कितने अच्छे लोगों ने इस पे प्रतिक्रिया दी है। और जी सबको पहले तो आदरणीय सर नहीं, त्रिवेणी में। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे मित्रों का, जिन्होंने मुझे एक, मेरे सर जी हैं जिन्हें सब लोग दुनिया बाबा बोलती है, लेकिन वो मुझे दीदी बोलते हैं, कुलभूषण दीप जी। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया, उन्होंने कहा नहीं छपवाइए, लिखवाई, लिखिए, आप इतना लिखती हैं। तो मैं, हमारी एक आदरणीय है विमला कुंडीर जी, उन्होंने मुझे कहा कि गद्य लेखन भी करती हूँ, उन्होंने कहा मैं करती हूँ। बोले तो उसमें लिखिए। तो वाईपी पे तो इतना लंबा संभव नहीं था, लेकिन मैंने ये लिखा उपन्यास। तो बहुत लोग हैं, मेरी कजन सिस्टर है वाणी,
उसने मुझे मतलब ये जो मेरा बीच का गैप रहा शादी के हम्म, बाद का और बच्चे बड़े होने तक, बीच में उसने मुझे बार बार प्रोत्साहित किया कि दीदी छोड़ना मत, तुम इसे लेके चलो, जो आपका एक टैलेंट है, हुनर है, इसको बंद मत करना, कलम थमनी नहीं चाहिए। तो आज सभी ने मुझे सहयोग किया और आगे अब फैमिली भी मेरा सहयोग करती है, वो मैं लेके चल रही हूँ। और अभी आप मिले हो, मैं जैसे मैंने बताया सर जी की जो ब्लडी मैन आई, तो उस वहां मैंने देखा और मैंने आंख मूंद के हमरो पब्लिकेशन पर भरोसा किया कि अब मुझे मिल गया रास्ता और ये मेरी पुस्तक प्रकाशित करेंगे। और आपने बहुत किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी, बहुत लोग मैम की पुस्तक लेने के इच्छुक थे, तो आज का ही दिन मैं चुनना चाह रहा था। तो पुस्तक की अमेजन की किंडल की लिंक और हमारे वेबसाइट की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, सभी तैयार है। बस आज के दिन को लेके मैं एक प्रतीक्षित था, और आज के दिन ही मैं चाह रहा था कि सबके सामने जब सब उपस्थित हो एक साथ सबको बताना ना पड़े, इसीलिए एक ये कार्यक्रम रखा जाता था कि सभी लोग जुड़े रहे, है ना। तो आप लोग हाँ को जी। निवेदन करता हूँ, आप मैम की पुस्तक पढ़े और बताएं, और जहां भी कोई दिक्कत हो हाँ, नंबर पढ़े मैम का है। और प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दे। और जिस भी वेबसाइट से आप खरीदना चाहे, ज्यादा महंगी है नहीं, लेकिन हम्म, शौक बड़ी चीज है, आप पढ़िए। और मैं हम्म, स्वीकार करूंगी आपकी आलोचना समालोचना जो भी है, ताकि मैं आने अच्छा, वाले समय में मतलब आपकी लोगों की पसंद के हिसाब से या जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं आगे, तो मैं वो करूंगी। क्या बात, एकदम सही। तो जैसा मैम ने बताया कि आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, और ये हाँ, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया बात होती है, आप लोग दीजिए। पूरे एक एक लेखक के लेखिका लिए को उसके लेकर। पाठक ही मतलब तय करते हैं आगे का सफर। तो मैं अभिलाषी हूँ सभी की, आप सभी की प्रतिक्रिया की। आप पढ़ें और प्रतिक्रिया। बाकी आपके साथ मैम जुड़कर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छे से साक्षात्कार को किया, और आपने जी। लोगों का बहुत सहयोग किया, लोग जुड़े हैं, आपसे जुड़ने के लिए आए हैं, अच्छा लगा आपने बताया। और आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस साक्षात्कार में आपने बहुत ही शालीनता के साथ वार्ता की, और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपने रचना भी जो सुनाई, बहुत अच्छी रचना थी। और आशा करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाकी जल्द ही आपसे दोबारा वार्ता होगी, और इस जी। पुस्तक की लिंक वगैरह मैं आपको बता दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपका जी। मैम, आप एक बहुत अच्छी वक्ता के रूप में, सभी श्रोता को के रूप में बन रही। नमस्कार। प्यार नमस्कार भरा मैम, नमस्कार, धन्यवाद। अगली मुलाकात के लिए सभी को। सभी का बहुत धन्यवाद, जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी लोग जो बने रहे, आप लोग का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, प्यार करता हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोग आज मतलब आज का दिवस क्या बोलूं, भरा हुआ है शुभकामनाओं से और त्योहारों से। महिला दिवस है, महाशिवरात्रि है, फिर भी आप लोग बने रहे। आपने नमिता मैम को अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया, अपना सहयोग दिया, और उनकी पुस्तक प्रेम रंग को आप इतना प्यार करे भी और प्यार होगा। तो अनिल मिश्रा सर, रेखा मलान मैम, नीतू मैम, और प्रभा कपूर मैम, अनकही बातें, आदित्य योगी, पीयूष सर, और जिनका भी छूट जा रहा है उनके लिए माफी चाहूंगा। नैना रैना मैम आई थी, है ना, पायल मैम, और मधुमयी मैम, जितने भी लोग जुड़े हैं सबका नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद महाशिवरात्रि पर एक साहित्यिक परिचर्चा होनी है, महिला दिवस पर साहित्यिक परिचर्चा होनी है। जो लोग दर्शक और पाठक वक्ता जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में उसको प्रारंभ किया जाएगा, आई थिंक 5:30 से प्रारंभ किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहे, आज का दिवस आप लोग को समर्पित है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, दो शब्द कहना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सभी को इतनी निर्धारित समय दिया जाएगा, 5 मिनट। और जैसे ही हो जाए तो एक ऊपर में कट का साइन आता है, आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को जोड़ा जाए, है ना। तो जितने मेरे गुरुजन यहाँ पे हैं, मैं सभी को चाहूंगा कि आप लोग जुड़े, बात करें। अभी से नमिता मैम बोल रही थी तो मैं निःशब्द हो गया, मतलब आमतौर पर मैं बहुत बात करूँ कि मैम की जो मैं रचना पढ़ चुका हूँ ना, तो वो इतनी भावुक है, मैं मैम के सामने भी बात नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा आप लोगों से भी। बट ये कि आप पुस्तक पढ़िएगा तो आप समझिएगा कि ये ऐसी है ना कि आपके में ठहर जाती है, आपके में रह जाती है। तो मैम की जो ये पुस्तक है ना, ये ठहर जाती है, रह जाती है, आपको मतलब एक भाव दी जाती है। ये बस एक सामान्य पुस्तक नहीं है, ये बहुत गहरी पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रेम रंग आप लोग पढ़े और प्रतिक्रिया दे। जैसे कि नमिता मैम ने जाने जाने से कहा था कि आप लोग प्रतिक्रिया दे,
और एक पाठिका को, उपन्यासकार को इससे बहुत शक्ति मिलती है। और जल्द ही आदरणीय नीलम सहगल मैम आने वाली है, कुसुम मैम आने, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। अनिल मिश्रा सर आप जुड़े, अच्छा लगा। वंदना राय मैम आप देर से जुड़ी, अच्छा लगा। इसके बाद फिर हम लोग जुड़ते हैं। नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद सभी का जी।